ठीक है, आज हम सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, ग्रामर की कॉपियां निकाल लें। आज हम लोकोक्ति और मुहावरे जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से हैं केवल उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले लिख लेते हैं मुहावरे और उसके बाद करेंगे लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है, वो मैं आपको समझा दूं। मुहावरे क्या होते हैं एक्चुअल में? करना, होना। जैसे आँख का तारा होना, लास्ट में इस तरह के सेंटेंस से एंड होता है। जबकि लोकोक्ति ऐसी होती है, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। इस तरह के किसी अलग ही प्रकार के उससे एंड होंगी। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। अंधेर नगरी चौपट राजा। तो यहाँ लास्ट का वर्ड ऐसा नहीं आएगा जैसे होना और करना जैसे मुहावरे में आता है उस तरह का। दोनों में इतना ही अंतर है, और भी बहुत से अंतर होते हैं, वो आगे की क्लासों में हम समझेंगे। अभी तो केवल इतना जान लो कि मुहावरे का एंड होना या करना से होता है, लोकोक्ति का एंड किसी शब्द के साथ होता है। अब हम मुहावरे से शुरू कर रहे हैं। पहला मुहावरा सभी बच्चे ग्रामर की कॉपी में लिखेंगे। नंबर 1 लगा करके। आंख का तारा होना। अर्थ सामने ही लिख रहा हूं मैं, बहुत प्यारा होना। आंख चुराना। छुपने या बचने का प्रयास करना। अंग अंग ढीला होना। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक थक जाना। बेटा यहां से बहुत अधिक थक जाना। और ये सारे मुहावरों का अर्थ हमें क्लास में याद करना है आज के आज। लिखो, 3rd तक लिख लो। नंबर 4 लिखो, अंक भरना। इनको सबको एक बार लास्ट में मैं याद करवा दूंगा, आपको चिंता मत करो, अभी तो लिखते जाओ। स्नेहपूर्वक या प्रेम पूर्वक गले लगाना। स्नेहपूर्वक या प्रेम पूर्वक गले लगाना। आस्तीन का सांप होना। आस्तीन जानते हो किसको कहते हैं? आपके हाथ की जो ये बाजू है ना, इसको आस्तीन बोलते हैं। इसमें सांप होने का मतलब देखिए, थोड़ा सेंस लगाओ, क्या हो सकता है इसका अर्थ? इसमें सांप रहने का मतलब क्या है? रुको बेटा, अभी समझ आ जाएगा। देखो, आस्तीन आपके शरीर के बहुत नजदीक होती है। इसमें सांप होने का मतलब है एक ऐसा दोस्त जो आपके बहुत नजदीक है और उसके बाद आपको नुकसान कर सकता है। कपटी मित्र, विश्वासघाती जो मित्र होते हैं ना, दोस्त होते हैं। दोस्त आपके सबसे नजदीक रहता है ना, जैसे आस्तीन आपके नजदीक है। अगर इसमें सांप होगा तो आपको नुकसान करेगा ही। आस्तीन में अगर सांप होगा तो नुकसान करेगा, वैसे ही एक कपटी दोस्त आपको नुकसान करता है। तो इसका मतलब है कपटी मित्र। कपटी तो जानते हो, धोखेबाज। इसमें स्लेश लगा के लिख ही लो, बाद में समझ नहीं आए कहीं। कपटी या धोखेबाज मित्र। मित्र तो जानते हो सब।
ये हो गया क्या आंख चुराना? कौन सा हुआ है, आंख चुराना या आंख बचाना? फिर ये रहने दो। इसमें वो लिख लो फिर। नहीं नहीं, इसको लिखना मत, पहले हो गया ना। वो कहाँ है? अकल के घोड़े दौड़ाना। इसके बारे में कोई आइडिया? नहीं बेटा, अकल के घोड़े दौड़ाने का मतलब सच में अकल के घोड़े होते नहीं है, केवल हम सोचते हैं ऐसा। तो जब हम किसी चीज के बारे में बहुत बड़ा बड़ा सोचे ना, मैं आज रात को सोया, उठने के बाद मैं सीधा से स्पाइडरमैन उठा, मैं आयरन मैन बना हुआ हूँ, मैं सबको बचा रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, सुपरमैन बन गया, तो यानी होता है कोरी कल्पना ही करना, केवल हम सोचें। लिखो फटाफट से। ये रफ कॉपी होगी तो चलो बेटा नेक्स्ट नंबर 7। 6 हो गई ना? ये थोड़ी करवा दिया आंख का अंधा होना, या इसको सीधा ही लिखो छोटा करके, अंधा बनना। इतना भी याद रखोगे उससे बढ़िया है अंधा बनना। आंख का अंधा बनने से अच्छा है केवल इतना याद रख लो, अंधा बनना। जानबूझकर अनजान बनना, यानी जब पता है आंखें हैं देख सकता है लेकिन उसके बाद भी अंधा बन रहा है, इसका मतलब चीजें जानता है और फिर भी अनजान बन रहा है। कई बच्चे नहीं होते, सर मेरे को तो पता ही नहीं था ये मेरे बैग में कहाँ से आया, किसी दूसरे बच्चे की चीज, जबकि ले लेता है खुद, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जानबूझ करके अंधा बन रहा है। नंबर 8, अंगारे उगलना। अंगारे उगलने का मतलब सच में आंखों से आग आना नहीं है सुपरमैन के जैसे। इसमें आएगा किसी के लिए हम जब बुरा सोचते हैं और उनको बुरा बोलते हैं, मनोज, किसी के लिए जब हम कड़ा कड़ा बोलते हैं तो उसका मतलब कहलाता है अंगारे उगलना। जब किसी को देख करके हम कड़े वचन कहते हैं, कटु वचन। क्रोध में किसी को कड़े वचन कहना या कठोर वचन कहना। नौ दो 11 होना, भाग जाना। अब इसमें देखो अंधा बनने जैसी एक लोकोक्ति भी आपने सुनी होगी, आंख का अंधा नाम नयन सुख। इसका अर्थ भी बाद में देखेंगे, अभी एक बार ये लिख लो। नंबर 10, अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा। किसी अंधे व्यक्ति के पास उसका एकमात्र सहारा क्या रहता है? उसकी लाठी। नंबर 11 पे, अकल के पीछे लट लिए घूमना।
लठ लिए घूमना। अशुद्धि मत करना भाई लिखने में। ना समझी भरे कार्य करना। अकल का दुश्मन होना। मूर्ख होना। लिखते समय कोई भी अशुद्धि नहीं करेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। अकल का दुश्मन होना यानी कि मूर्ख होना। चलो बेटा नंबर 13। ये तो तुमने सुना भी होगा, अगर मगर करना। भाई कोई दोस्त बहुत ज्यादा बोलता है तो हम कह देते हैं ज्यादा अगर मगर मत कर। नहीं, बहाने बनाना। जब होमवर्क नहीं करके लाते तो सर के पास क्या करते रहते हैं, अगर मगर। ये हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं बहुत से मुहावरे। अगर मगर करना, बहाने बनाना, अड़ियल टट्टू होना। ये ऐसे लिखा जाएगा या इससे सिंपल कर दूं, रुक जाओ एक बार। अड़ियल टट्टू होना, बहुत जिद्दी होना। अब ये क्यों बना है इसका रीजन भी बताऊंगा मैं, एक बार लिखो इसको कि ऐसा मुहावरा क्यों बनाया गया है। अड़ियल टट्टू होना के बाद लिखो अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह है लेकर रह जाना। इसका अर्थ आएगा किसी अकृत्य कार्य के कारण। अकृत्य का मतलब मैं समझा दूंगा, अभी रुक जाओ ना। कार्य के कारण लज्जित होना। लिखो इसको, फिर इसका अर्थ बताता हूं मैं आप सभी को। वाह, सभी बच्चे इसको जल्दी से लिख लो, इसका अर्थ बताता हूं मैं। इसको बंद हो जाने दे, अब कोई नहीं। चलो बेटा एक बार इधर देख लो, एक बार समझाते हैं। मैं वीडियो ऑन है ना। पहले देखो ये अगर मगर करना, ये तो सिंपल लाइफ में भी हम बच्चे जब होमवर्क नहीं करते, मैं आपसे ही समझा देता हूँ खुद पे लेके। जब बच्चे होमवर्क नहीं करते तो टीचर के पास बहुत सारे बहाने बनाते हैं, तो आप इसको तो वहाँ यूज कर सकते हो। जनरल अपने गुरुजी के पास अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। कोई काम आपने किया नहीं तो उसका बहाना बना रहे हो। बच्चे लिखना बंद करो एक बार, इधर समझ लो भाई। जतिन बैठ जा। पहला तो ये हो गया। दूसरा है अड़ियल टट्टू होना। कई बार क्या होता है, एक जानवर है जिस पर आपने बोझा डाला हुआ है, तो वो क्या करेगा, बोझ के मारे आगे चलना बंद कर देगा, रुक जाता है। और उसकी जो जिद है ना, उसकी वजह से अड़ियल टट्टू होना मतलब अड़ जाना। कोई जानवर अगर वजन लेके जा रहा है और उसको आगे चलना नहीं है, वो उस वजन की वजह से परेशान हो रहा है, वो चाहता है कि उसका मालिक वजन उतार ले, तो उस चक्कर में क्या है, वो एक जगह अड़ जाता है। और उसी जानवर के हिसाब से बहुत जिद्दी होने वाले व्यक्ति के लिए हम क्या कह देते हैं, अड़ियल टट्टू होना। जैसे वह जानवर जिद्दी हो जाता है कि मैं नहीं चलूंगा, उसी तरह से व्यक्ति के लिए कह देते हैं
कि यह बच्चा या यह व्यक्ति अड़ियल टट्टू हो गया। अपना सा मुंह लेकर के रह जाना, किसी एकृत, एकृत का मतलब एक ऐसा काम जो आपको नहीं करना चाहिए था। जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर ने बोला हुआ है, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, क्लास में टीचर ने बोला हुआ है कि आते ही टीचर के, किसी भी टीचर के आते ही आप उनकी ग्रीटिंग्स में खड़े होंगे, लेकिन आप खड़े नहीं हुए, तो टीचर ने आपको चिढ़ाने के लिए कोई ऐसी बात कह दी, तो वो ये मुहावरा काम में ले सकता है। कौन सा वाला? अपना सा मुंह लेकर के रह जाना। जब बहुत सी बातें टीचर सुना देगा तो वो चुपचाप बैठा रहेगा बच्चा, अपना मुंह लेकर के रह जाएगा, तो उसका मतलब है कि ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए था। एकृत का मतलब होता है ऐसा कार्य जो नहीं किया जाना चाहिए था, अगर आपने वो कर दिया तो उसकी वजह से जो आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, उसके लिए काम में लेते हैं अपना सा मुंह लेकर के रह जाना। अब 4-5 और लिख लेते हैं फटाफट से। आज के वीडियो में कम से कम 20 लिखने हैं और 20 के 20 याद करने हैं अभी। एक बार बता जरूर देना, कहीं कोई रिपीट हो जाए वापस से। नंबर 16 है ना? अंधे की लाठी होना हो गया? आंखें 4 होना। इसका मतलब होता है आमना सामना होना। जब हम किसी के सामने आ जाते हैं तो उस सेंस में कह सकते हैं आंखें 4 होना, आमना सामना होना, एक दूसरे के सामने आ जाना। एक और 11 होना। इसमें है संगठन में शक्ति होती है, बस इतना लिख लें। आसमान सिर पर आ गिरना। एक साथ बहुत सी मुसीबत आ जाना। आंखें 4 होना, आमना सामना होना, एक और 11 होना, संगठन में शक्ति होती है। इसके बाद आसमान सिर पर आ गिरना, एक साथ बहुत मुसीबत आ जाना। नंबर 19 भी लिख लो बेटा। ये अभी कुछ बता रहा था वही लिख देते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, सुना हुआ है सबने? अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अब इसकी एक लोकोक्ति भी होती है, मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूं ना। आपने कभी अगर सुना हो किसी को कहते हुए अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ये लोकोक्ति भी है, उसका अर्थ भी यही है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो इनमें से बहुत सी ऐसे हैं जो जनरल आप सुनते हैं। आसमान के तारे तोड़ना, ये सुना है कभी? ये तो जरूर सुना होगा, ये तो सीरियल्स में ही सुन लिया होगा। ठीक है, पता ही था मेरे को। इसका मीनिंग हम लिखेंगे असंभव कार्य करना।
आसमान के तारे तोड़ना संभव है क्या? करने की बात करना, ऐसे ही लिखो। तो इसका मतलब अगर तुम्हें कोई ऐसा कहता हुआ मिले ना, सुन लो एक बार, कि मैं तेरे लिए आसमान के तारे तोड़ सकता हूँ, इसका मतलब उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। वो काम ऐसा है जो हो ही नहीं सकता। लिख लो फटाफट। कोई एक बच्चा मेरे को बताते जाएगा नंबर फर्स्ट से कि कौन सा, केवल मुहावरा बोलना है, अर्थ में समझाऊंगा। आर्या, पहला कौन सा लिखवाया हुआ है? आँख का तारा होना। आँख का तारा होने का मतलब है आपकी जो आँख है ना, उसमें आपको सबसे बीच में जो तारा दिखता है, आपके सबसे नज़दीक है, वो आपको सबसे अच्छा लगता है। तो जो व्यक्ति आपको सबसे प्यारा लगता है, आप उसके लिए कहते हैं कि ये मेरी आँख का तारा है। वह व्यक्ति जो आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यारा हो, उसके लिए हम कह देंगे आँख का तारा होना, सबसे प्यारा होना। सेकेंड, हाथ क्यों खड़ा कर रखा है? अर्थ बोलने के लिए? नहीं, मैं ही बोलूँगा। जतिन बैठ जा रहे। आँख चुराना। आँख चुराने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप सारे क्लास में बैठे हो, मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल आप पे लेके समझाऊंगा, इधर मनस्वी बातें नहीं होंगी। मैं यहाँ खड़ा करके सारे 20 मुहावरों का अर्थ पूछ लूँगा, नहीं तो ध्यान से इधर देखो। आँख चुराने का मतलब है, जैसे आप क्लास में बैठे हो, मैंने आप सभी से कहा कि बच्चों आज हमने 20 मुहावरे पढ़ लिए, मैंने उनके अर्थ आपको सामने लिखवा दिए, मैं आपसे थोड़ी देर में पूछूंगा। तो जैसे मान लो उधर से तेजस्विनी बैठी है, उसको मुहावरा नहीं आता बाय द वे, तो वो क्या करेगी? ऐसे छुपने की कोशिश नहीं करेगी, ऐसे नीची नीची रहेगी, मेरे से नजरें नहीं मिलाएगी। तो उसको कहते हैं आँख चुराने वाली सिचुएशन, यानी कि आप बचने की या छुपने की जब कोशिश करते हैं तो उसमें कह देंगे आँख चुराना। ठीक है, नज़र बचाना, इसका एक अर्थ ये भी लिख लेना, नज़र बचाना। सभी बच्चे स्लेस लगा करके इसका एक अर्थ, ये थोड़ी लिखवाया हुआ है, बचने का या छुपने का प्रयास करना, इस तरह एक स्लेस वाला निशान लगाओ, आगे लिख दो नजरें बचाना। ये भी थोड़ा सा याद करने में इजी रहेगा। फिर नेक्स्ट बताओ। अंग अंग ढीला होना। अरे जल्दी लिख लो रिया, जल्दी लिख लो, लिखने में जल्दी करो बेटा, समझने में ध्यान दो। लिख लिया? नजरें बचाना लिख लिया? बस फिर इधर देखो, लिख लिया तो अंग अंग ढीला होना। जब आप कोई काम करते हुए बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो आपका सेंटेंस रहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया। इसके लिए आप मुहावरे में अगर कहना चाहें तो आप कहेंगे कि मेरा अंग अंग ढीला हो गया, आज इतना ज्यादा काम कर लिया कि मैं बहुत ज्यादा थक गया, उसका मतलब है अंग अंग ढीला हो गया। नेक्स्ट, अंक भरना। अंक भरने का मतलब होता है किसी को गले लगाना, स्नेह पूर्वक, प्रेम से। जब हम किसी से बहुत प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तो उसको कहते हैं अंक भरना। नेक्स्ट, आस्तीन। आस्तीन नहीं होता है, आस्तीन का सांप। मैंने पहले भी आपको समझाया था, आपके शर्ट की जो आस्तीन होती है, बाजू होती है, वो आपके बहुत नजदीक है। अगर इसके अंदर सांप घुस जाएगा तो वो आपको आराम से काट पाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही कोई कपटी मित्र या विश्वासघाती दोस्त जब आपके साथ रहता है तो आपको कब नुकसान कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, आस्तीन का सांप होना, यानी कि कपटी या धोखेबाज मित्र। नेक्स्ट, अकल के घोड़े दौड़ाने का मतलब है आप किसी चीज की कोरी कल्पना ही कर रहे हैं, केवल पॉसिबल कुछ नहीं है। आपका सुपरमैन बनना, आपका आयरन मैन बनना, आपका स्पाइडरमैन बनना, या गुरुजी को उठा करके नीचे फेंक देना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके अंडर में नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं बस। या फिर हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मर्सिडीज ऑडी से स्कूल आना, ये भी एक सोच हो सकती है। तो जब हम केवल कल्पना ही करते हैं जिनका ग्राउंड कुछ नहीं होता फिलहाल, तो उसके लिए हम कहेंगे ये वाला सेंटेंस। ठीक है, केवल कोरी कल्पना ही करना। नेक्स्ट, आंख का अंधा बनना। ठीक है, हाँ, जानबूझ करके अनजान बनना। जब हम केवल अंधा बनना लिखवाया होगा ना, इसमें आंख का अंधा बनना नहीं लिखवाया होगा, बाद में कटवा दिया था। आंख का वाला सेंटेंस काट लेना, अंधा बनना केवल, जानबूझ करके अनजान बनना। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें देखो, अंधे बनने का मतलब आपकी आंखें तो हैं लेकिन आप सामने से जा रहे हैं, आपको दिख भी गया कोई और आप कह रहे हैं यार मेरे को तो कोई दिखा नहीं उधर। ठीक है ना, तो वो है कि आप जानबूझ करके, आपको देखते हुए भी आप कह रहे हैं कि मेरे को नहीं दिखा, इसका मतलब आप जानबूझ करके अंधे बन रहे हैं, अनजान बन रहे हैं उस चीज से। नेक्स्ट, अंगारे उगलना। जब किसी की किसी से झगड़ा होता है, अब मैं तो एक ही झगड़ा सबसे ज्यादा जानता हूँ, सास का और बहू का। उसमें क्या होता है, बहू नाराज होती है सास से, तो उनके बीच में जो सिचुएशन होती है ना, आंखों से गुस्सा, ऐसा लगता है जैसे आंखों से जला देंगी आपस में। यानी कि किसी के लिए
क्रोध में आकर के बुरा बुरा कठोर कठोर बोलना, बुरे वचन कहना। 9 2 11 भाग जाना। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे ही मौका पड़ा, कुत्ता दिख गया गली में, 9 2 11 होना। अंधे की लाठी होना। अंधे का एकमात्र सहारा क्या होता है? उसकी लाठी। अगर उससे वो भी छीन लो तो उसका चलना मुश्किल है। अंधा क्या करता है? अपने सामने आने वाली चीजों को टच कर करके अंदाजा लगा लेता है कि सामने कोई है या नहीं है। तो अगर वो भी आप उससे छीन लोगे तो उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो एकमात्र सहारा किसी के पास होता है ना, तो उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अंधे की लाठी होना। अकल के पीछे लट लिए घूमना, इसका मतलब होता है बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना या नासमझी। क्या लिखाया हुआ है तुम्हें? नासमझी भरे कार्य करना। इसमें स्लेश लगा करके ये भी कर लो, बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। दोनों ही सही हैं, जो याद आए। नासमझी के कार्य करना या बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। ठीक है। अकल का दुश्मन होना। अकल के तो मैंने नहीं लिखवाया होगा, अगर लिखवाया है तो कल चेंज कर लेना। अकल का दुश्मन होना, इसका मतलब होता है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति के लिए हम कहते हैं अकल के दुश्मन। कई बार डांटने के लिए टीचर भी कह देते हैं, अरे अकल के दुश्मन समझ जा, सुधर जा। तो उसके लिए कहेंगे मूर्ख व्यक्ति के लिए हम ये काम मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर मगर करने का मतलब है बहाने बनाना। भैया आपको तो ये तो बहुत अच्छे से आता है, तो ये तो मैं काम में लिया करूंगा तुम्हारे लिए कि ज्यादा अगर मगर मत करो। इसका मतलब ज्यादा बहाने मत बनाओ। अड़ियल टट्टू, ये समझा दिया था आपको। बहुत आप जिद्दी होते हैं तो उसके लिए हम कह सकते हैं अड़ियल टट्टू। अपना सा मुंह लेकर के रह जाना, यानी कि कोई आपने ऐसा काम कर दिया जो जनरली करना नहीं चाहिए था, तो आप चिढ़ करके ऐसे बैठे रहेंगे, लज्जित होकर के बैठे रहेंगे। तो ऐसे कार्य के लिए जो आपको करना नहीं था, करना नहीं चाहिए था, वो आपने कर दिया, तो उसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। वो सिचुएशन। आंखें चार होना, जब आप किसी से मिलते हैं, आमना सामना होता है, तो उसको कहते हैं आंखें चार होना। चार कैसे हो जाएंगी आंखें? दो आपकी, दो सामने वाले की, तो दो और दो चार आंखें जुड़ करके हो गई ना। तो जब आप किसी के आमने सामने होते हैं, उस परिस्थिति को कहते हैं आंखें चार होना। 1 और 1 11 होना, मतलब संगठन में शक्ति होना। जब 1 और 1 को साथ लिखेंगे, जब दोनों साथ में होंगे तो 11 बन जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या बता रहा है कि संगठन में शक्ति होती है। आसमान सर पे आ गिरना, मुसीबतें एक साथ आप पे टूट पड़े। जब बहुत सारी मुसीबतें, एक छोटी सी थी, उसके बाद एक और आ गई, एक और आ गई। ये इसका एक और होता है, कोड में खाज होना। आपने नहीं सुना होगा, आगे आएगा। कोड में खाज होना, या यहीं से समझ लो। कोड में खाज होने का मतलब पहले से तो कोड तो हो ही रखा था, खाज और हो गई, खुजली और हो गई मतलब। तो उसमें क्या है, एक मुसीबत पहले से थी और आ गई। आसमान सर पे आ गिरना का मतलब बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आ जाना। नेक्स्ट, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जब कभी ऐसा मौका है कि केवल अपने ही बारे में सोच रहा है आदमी, सेल्फिश हो जाता है, उसके लिए हम कहते हैं, स्वार्थी व्यक्ति के लिए कहते हैं कि ये केवल अपना उल्लू सीधा करता है। असंभव कार्य करना। आसमान के तारे तोड़ने का मतलब होता है एक ऐसा काम करने के बारे में सोचना जो कि आपसे पॉसिबल ही नहीं है। तारे आप तोड़ ही नहीं सकते, तो किसी असंभव या इम्पॉसिबल चीज के लिए हम प्रयास करते हैं, तो वो वाला हो गए। ठीक है, किसको याद हुए भाई? हाथ खड़ा करो और सामने आ जाओ। पोज ऑन कर दे। ठीक है, वृंदा है आपके सामने। वृंदा बताने वाली है अभी जो मुहावरे 20 हमने पढ़े हैं उनके बारे में से किसी एक का मैं पूछने वाला हूँ इससे। अंगारे उगलना। अंगारे उगलना, सर छुपना, छुपने या बचना। चलो वृंदा आओ। और अकल के पीछे लट लिए घूमना। अकल के पीछे लट लिए घूमना, मूर्ख होना। ये इसका एग्जैक्ट अर्थ नहीं है, ना समझे मेरे कार्य करना था, फिर भी दूसरा पूछता हूँ। अकल के पीछे अकल के घोड़े दौड़ा।
चलो बेटा देखो, अब तक मैंने वृंदा और रिद्धि दोनों को बुलाया है, दोनों को ही नहीं आया, तो अब मैं और ज़्यादा की बेइज्जती करूँगा भी नहीं, रहने देता हूँ। कल आप इसको याद करके लाएंगे, पहले क्लास शुरू करेंगे ना, उसके बाद मैं रैंडमली कोई भी 5 बच्चे उठा लूँगा और यहाँ बुला करके पूछूंगा। 5 बच्चे कोई भी आ सकते हैं। वीडियो में पहले उनका वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद अगली क्लास शुरू करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल पढ़ते हैं।